बहुत ही मनोरम दृश्य है। बरसात के समय जब भी कभी आप जाएं जलाशय के पास तो कृपया दूरी बना करके रखें, क्योंकि पहाड़ी इलाका की ये नदियां हैं, इनमें पत्थरों पे काई लगी रहती है जिसमें फिसलने का डर रहता है। मैं आपसे अपील करता हूं, जब भी कभी ऐसे स्थानों में जाएं तो कृपया दूरी बना करके ही आनंद लें। सेल्फी लेते समय भी विशेष ध्यान दें। आग और पानी किसी के सगे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त किलकिला नदी कुंड के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं आनंद लेने। किलकिला नदी के पास ये 12 जल की धारा रहती है। 12 महीना यहाँ ये धारा निकलती है और इसका जो प्रथम कुंड होता है यहाँ पानी गर्म रहता है, इससे थोड़ा ठंडा यहाँ रहता है। अक्सर लोग यहाँ ठंडियों में नहाने कपड़ा धोने आते हैं। ठंडियों में ये प्रथम कुंड जो आप देख रहे हैं, इसमें गर्म पानी रहता है, गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। मौसम के अनुरूप इसकी धारा बदलती रहती है। आप भी देखिए ये धारा। मैंने भी दोनों ऋतुओं में इस जल से स्नान करके खूब आनंद लिया है। पन्ना नगर के सबसे समीप बहती है नदी किलकिला। ये बड़ी देवी के बगल से होकर के यहाँ कुंड में गिर रही है। इसकी यात्रा कौवा शेर तक होती है। हम कभी आपको किलकिला नदी के उद्भव से लेकर उसकी पूरी यात्रा की कहानी आपको दिखाएंगे। ये जो आपको घना जंगल दिख रहा है, किलकिला नदी आकर के सबसे पहले प्रथम ये कुंड में गिरती हैं। इस कुंड के बाद ये जो आपको घना जंगल दिख रहा है, आगे यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर चलने पर कौवा शेर एक स्थान है, वहाँ ये जाके समाती है। और वो इतना गहरा से है, पन्ना में कभी बाढ़ नहीं आ सकती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े से हैं जहाँ पानी समा जाता है। हम आपको कौवा शेर के भी घुमाएंगे, वो प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य भी दिखाएंगे। अभी आप देखिए ये किलकिला नदी यहाँ पुल से, बड़ी देवी के मंदिर के बगल से होते हुए पुल के नीचे से ये कुंड में गिर रही है। यहाँ से ये जो आपको घना जंगल यहाँ दिख रहा है, यहाँ आगे 4 या 5 किलोमीटर चलने पर कौवा शेर पड़ता है, वहाँ ये नदी जाकर समाती है।
बहुत ही मनोरम दृश्य है। बरसात के समय जब भी कभी आप जाएं जलाशय के पास तो कृपया दूरी बना करके रखें, जो पहाड़ी इलाका की ये नदियां हैं इनमें पत्थरों पे काई लगी रहती है जिसमें फिसलने का डर रहता है। मैं आपसे अपील करता हूं, जब भी कभी ऐसे स्थानों में जाएं तो कृपया दूरी बना करके ही आनंद लें। सेल्फी लेते समय भी विशेष ध्यान दें। आग और पानी किसी के सगे नहीं होते। किलकिला नदी के दूसरे साइड ये एक पत्थर की चट्टान पे उकेरे हुए चित्र बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आप बारीकी से देखें, उस समय का शिल्पकला देखिए। ये एक पत्थर की चट्टान है, एक ही पत्थर की चट्टान पे बहुत से चित्र उकेरे गए हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चित्र दिख रहा है। यहाँ आदिशक्ति माँ दुर्गा का भी चित्र समझ में आ रहा है। ये बहुत कुछ चित्र बोल रहे हैं। पूरी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और आप देखिए, ये सिर्फ एक चट्टान में उकेरा गया है। अगर आप पीछे से मैं दिखाऊं तो ये एक चट्टान है। ये सिर्फ एक चट्टान रखी हुई है। इसी एक चट्टान पे ये बहुत से चित्र बनाए गए थे, जो आज भी, ये बहुत प्राचीन चट्टान है, आज भी ये एक यहाँ आकर्षण का केंद्र है। और एक स्वाभाविक क्रिया जो आप सब जगह पाओगे, जिनके घर की भी फ़ोटो टूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं, लोग ऐसे ही अपने घर से निकाल कर कहीं ना कहीं जाकर ऐसे बाहर रख देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही दृश्य देखने को मिल रहा है। जिनको आपने हरदम पूजा है, यदि वो खंडित हो गई हैं या आपकी पूजा घर में रखने लायक नहीं है, तो उसको विधि विधान से जलाशय में सरा देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं करते लोग। अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी देवालय स्थान या कोई भी स्थान में जाकर के ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। आइए किलकिला नदी के कुंड नदी का दूसरे छोर से भी देखिए। हमने आपको जैसा दिखाया था उधर से ये कुंड बहुत गहरा है। बरसात के समय ये यहाँ से ये नदी की यात्रा है। ये जो घने जंगल के बीच आप देख रहे हैं, आगे कौवा से है, ये नदी जाकर वहीं गिरती है। देखिए, झरने का आनंद लेते हुए नगर के लोग भी आ चुके हैं।
ये पन्ना नगर की सबसे समीप नदी है किलकिला नदी। बहुत गहरा कुंड है, परंतु जल का बहाव बहुत और जल से भराव लिए है, इसलिए वो फुहारे भी बहुत गहराई पे है, मगर अभी आपको लेवल में ही दिख रहा होगा। और ये होते हुए ये सीधे जंगल की तरफ जाकर कौवा सेह में यही किलकिला नदी समाती है। कभी मैं विस्तार से आपको किलकिला नदी की यात्रा दिखाऊंगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ, अभी पानी का जब वेग ज़्यादा होगा तो अब ये पूरा चट्टान पानी से भर जाता है। क्योंकि पानी यहाँ नहीं है अभी, तो मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। मैं जहाँ से आपको दिखा रहा हूँ या मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि देखते ही देखते यहाँ बहुत जल्दी यहाँ पूरा पानी भर सकता है और मैं खतरे के घेरे में आ सकता हूँ। अभी जैसे ये सूखा था, देखिए अभी तुरंत यहाँ पानी आ गया रफ्तार से। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ बहुत तेज़ रफ्तार है और तुरंत यहाँ पानी भर सकता है किसी भी समय इस चट्टान में। मैं अब ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि आग और पानी किसी के सगे नहीं होते, कब कहाँ वो किसको अपने लपेटे में ले ले कोई ठिकाना नहीं है। आप लोगों को अब आगे मैं इस चट्टान पर रुककर ज़्यादा देर नहीं दिखा सकता, क्षमा चाहता हूँ। एक चट्टान पे जहाँ आपने बहुत से देवी देवताओं के चित्र देखे, वहीं से हम नीचे चलते हैं। ये सीढ़ियों द्वारा नीचे जाने का स्थल है, चट्टानों के बीच में सीढ़ियाँ बनी हैं। ये रास्ता सुगम है, आसानी से जाया जा सकता है। चलते हैं हम ये सीढ़ियों के माध्यम से नीचे। बड़ी सुंदर छायादार चट्टान है, कितना भी पानी बरसता रहे यहाँ आपके पास पानी नहीं आएगा। सीढ़ियों के माध्यम से चलते हैं हम किलकिला नदी के दूसरी तरफ, जहाँ हमने एक चट्टान में कई चित्र दिखाए थे, उसी के थोड़ा आगे बढ़ने पर ये रास्ता मिलता है। सीढ़ियों के माध्यम से कुंड के पास तक नीचे जाने का रास्ता है, हम वहीं आपको लेके चल रहे हैं। ये सीढ़ियों द्वारा ऊपर से नीचे आने का रास्ता है और यहाँ कुंड के बगल में ही एक प्राचीन मंदिर है। हम यहाँ भी दर्शन कराते हुए चलते हैं आपको। बड़ा प्राचीन मंदिर है, किलकिला नदी के कुंड के पास के संकट मोचन राम भक्त हनुमान, देवादिदेव महादेव भगवान शिव
और अन्य प्रतिमाएं। यहाँ से थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ भी देखिए जल चट्टानों के बीच से आता हुआ, इन्हीं चट्टानों के बीच में भोले बाबा के आप भी दर्शन कीजिए। देवादिदेव महादेव भगवान शिव घर बैठे आप दर्शन कीजिए। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर चट्टानों के बीच में यहाँ बना हुआ है। पूरा पत्थरों से बना हुआ, प्राचीन काल में जैसे मंदिर बनते थे। और देवादिदेव महादेव भगवान शिव के आप दर्शन कीजिए घर बैठे। त्रिनेत्रधारी देवादिदेव महादेव भगवान शिव। यहाँ है नहीं बताने वाला, फिर भी मंदिर के आते ही जो एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है वो इस मंदिर के अंदर है। अगर कोई पुजारी होते तो यहाँ विशेषता बता सकते इस मंदिर की। खैर, हम प्रभु को नमन करते हैं और आगे चलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आप भी आनंद लीजिए। ये मंदिर के बिल्कुल पीछे बरगद का पेड़ और इन चट्टानों के बीच में पानी की झड़ी। शंकर जी के मंदिर के सामने बिल्कुल ये कुंड, जहाँ 12 महीना पानी रहता है। अभी तो बरसात है तो स्वाभाविक रूप से पानी ज़्यादा होना स्वाभाविक बात है, परंतु यहाँ 12 महीना पानी रहता है। मंदिर के बिल्कुल सामने कालों के काल महाकाल भगवान शिव के मंदिर के सामने ये कुंड हमने आपको उस साइड से दिखाया। अब बिल्कुल मंदिर के बगल से हम दिखा रहे हैं आपको। जैसा मैंने बताया, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये बहुत गहरा रहता है। ये बहुत बड़ा कुंड है, परंतु जल स्तर ज़्यादा होने से वो दिख नहीं रहा है। आप भी आनंद लीजिए। पन्ना नगर के निकटतम नदी, पन्ना शहर के बिल्कुल करीब की नदी है ये किलकिला नदी, जो सर्वप्रथम ये कुंड में गिरती है। इसके बाद यहाँ से चल करके एक कौवा से स्थान है, वहाँ ये नदी आगे जाती है। यहाँ चट्टान भी देखिए किस स्टाइल से है कि कोई पानी अचानक बरसा हो, छोटे मोटे जानवर अगर छिप के बैठ जाएं तो उनकी पूरी सुरक्षा होती है। चट्टान का एक प्रकार से खरौंधा जैसा बना हुआ। यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य बहुत गजब का है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी चट्टान, उसके बाद नदी के ऊपर हरियाली, और ये जहाँ धारा गिर रही है इसको मसान बब्बा भी का स्थान है, क्योंकि जल कम नहीं है, नहीं तो वो स्थान भी मैं यहाँ से आपको दिखा देता। ये मसान बब्बा का भी निवास स्थान कहलाता है। ऐसा मान्यता है कि मसान बब्बा इस कुंड में सबकी रक्षा करते हैं। आज तक इस कुंड में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। मसान बब्बा की कुछ ऐसी कृपा है कि अभी तक यहाँ ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है।
यहाँ भीनी भीनी फुहार, जैसे धुआंधार जबलपुर में होता है, जल नीचे गिरने से फुहारें उड़ती हैं, वैसे ही यहाँ भी उड़ रही हैं। आपको कैमरे में वो नहीं दिख पाएंगी, मगर जो यहाँ खड़े होते हैं वो एहसास करते हैं उन छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुहारों का वो आनंद जो आसपास खड़े होते हैं वो एहसास करते हैं। राधे राधे। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं आभारी हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद।